थोड़े से कड़वे सवाल अब मैं आपसे पूछने लगा हूँ। पहले तुम बड़े मीठे सवाल पूछ रहे हो। आप औरतों पे लिखते हैं और 70-80% आपकी सारी राइटिंग औरतों के इर्द गिर्द होती है। 70% नहीं 100%। 100% चले। आपको औरतों के ऊपर लिखने की अथॉरिटी किसने बनाई? क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि जी ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड अथॉरिटी ऑन वुमेन एंड देयर राइट्स। वो जाहिल है, उनका जिक्र नहीं करता। बिकॉज आप लिखने से ना एग्री कीजिए। मैंने आपको ये कहा है, मैं तो आपको दलील देता हूँ, आप नहीं एग्री करते, काउंटर आर्गूमेंट ले आइए। वाह, क्या बात है। बात तो बजा। आपने बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी दी हुई हैं, बड़े औरतों के हक में भी और उनके खिलाफ। मैं अगर कुत्ते को कहूँ कि इंसानियत यार बहुत बड़ी चीज़ है और आगे से भौंकने लग जाए तो क्या मैं उसको माइंड करूँगा? क्या बात। वुफ वुफ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। ख़वातीन के ऊपर ही क्यों लिखना, मर्दों के लिए आप क्यों? मैं मर्द को मानता ही नहीं हूँ। और माशरा चलाती औरत है। जिसने जो काम कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है, मैं उससे बात करूँ ना। आप हम तो 2 नंबर लोग होते हैं। अच्छा, मानते हैं? या मानते क्या मतलब है? ये 20 दफ़ा कह चुका हूँ। मर्द के पास कैपेबिलिटी टू से नो नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट ही लैक्स। हया और वफा तो औरत के पास है। क्या बात। तो जो भी मर्द बाहयार बावफा हैं मकदूर भर, तो वो वफा और हया हमने औरत से सीखी हुई है, खुद से तो उनके अंदर होती नहीं है। आपको लगता है कि आप विमेन राइट्स के लिए बोलते हैं? यार मुझसे ज़्यादा विमेन राइट्स को कौन? औरत मार्च वाले तो कुछ और कहते हैं। वो राइट्स है, गंदगी को राइट नहीं कहता, वरना मैं फिर मामा मुदा नहीं हूँ मैं। अच्छा, हार्श राइटिंग, हार्श जुमले और हार्श रियलिटी आप दिखाते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन। रियलिटी बाय इटसेल्फ इज ऑलवेज हार्श। मैं मसलहत पसंद आदमी नहीं हूँ। हमने पिछली सारी नस्लें जो है मसलहत पसंद पैदा की हैं। तो मसलहत पसंदी वो माँ है जिसकी कोख से सारे गुनाह जन्म लेते। तो मैं उसके हमेशा खिलाफ रहा। अगर आप मसलहत पसंद है तो आप कौम, इसलिए तो कौम नहीं बन रहे आप, हजूम है। बिल्कुल बिल्कुल। आता है खलील साहब, 2% की औरत और अभी 2% की औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कभी मैंने। पहले इस बात को समझिए, ये जिनको थोड़ी बहुत ग्रामर की समझ है, थोड़ा बहुत शऊर है। 1/4 ऑफ द गर्ल्स इन द प्ले, उसमें एक लड़की वाज कमिटिंग अ सिन। उसको कहा इस 2% की लड़की। तो इस पर्टिकुलराइज सिंगुलर कर दिया आपने। या जिसने करप्शन की, जिसने किया, नॉट एनीबडी एल्स बट इस दिस वन 2% की लड़की। ठीक है। औरत की जब बात करता हूँ तो जनरलाइज करता हूँ। तो पर्टिकुलर एक लड़की के बारे में बात की, और वो भी डायरेक्ट उसको नहीं कहा उसने, थर्ड पर्सन से कहा उसने। अच्छा चलिए, ये तो ये फिक्रे होते ही ऐसे हैं। आपको पता, बट जी जो मैंने लिखे हैं पूरे पाकिस्तान में वायरल हुए मेरे फिक्रे। वो क्या थे? ये एक बारी फेर शेर मैंने लिखा। अच्छा, दूसरा, अभी आपकी एक फिल्म आई है जिसकी तेरी मेरी कहानी, जिसके अंदर महविश हयात और वहाज ने बड़ा अच्छा काम किया। उसके अंदर एक सीन था जिसके अंदर वो कहती है कि अपनी बीवी को बोलो कुतिया। अब इतना हार्श वर्ड, और वो भी एक दफा नहीं 3-4 दफा आपने कहा कि कुतिया कुतिया। वो कितना कुत्ता आदमी होगा। शी वॉज चेकिंग ऑन हिम कि तुम कितने बड़े कुत्ते हो जो अपनी बीवी को एक दूसरी गैर लड़की के लिए कुतिया कहोगे। वाह। तो आपको लगता है वो वर्ड वहां जस्टिफाइड? ओ यार, दैट वाज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। वो उसके गिरे होने की निशानी थी। वो एक्सप्रेशन से पता चलता ना, और थले टिकर चलाया करन नाल, वो उसके गिरे हुए की निशानी थी। तो उसने कहा कि जब तुमने बीवी का नाम लेकर मुझे पटक दिया तो मुझे लगा मैं बहुत गिरी हुई हूँ, लेकिन जब तुम मेरी मिन्नतें कर रहे थे, इल्तिजाएं कर रहे थे, तो मैं सुन के खुश हो गई, और यहाँ आकर पता चला तुम तो गिरे हुए के कदमों में गिरे हुए हो। वाह। रियलिटी से करीब लिखते हैं, और बहुत दफ़ा आप ये भी कहते हैं कि हर किरदार के अंदर जो मैं लिखता हूँ उसमें मेरी सच्चाई होती है, उसमें मेरा थोड़ापन होता है। मैं जिस किरदार को लिख रहा होता हूँ उस वक्त वो होता हूँ। तुम ये अपने किरदार को याद करो, रोटी खोल दे शफीक अहमद। बिल्कुल। तो डोंट यू रिमेंबर, वो मेरा फोकस क्या सिर्फ हीरो पर था? मेरा फोकस हर करेक्टर के ऊपर था। वो शफीक अहमद पर भी था, वो दादी पर भी था, वो अब्बा पर भी था, वो दादा पर भी था, वो माँ पर भी था। गैरबी फोकस तो आप शिफ्ट करते रहते तो हैं। अगर बाकी के करेक्टर जो हैं वो मेरे फोकस में नहीं है तो मेरा जो हीरो है वो टके का हो जाता है।
बल्कि 2% का।